दोस्तों, क्या आपने भी कभी ये बात सुनी है कि कुरकुरे आखिर बनते कैसे हैं? और क्या सच में ये किसी गंदी चीज या सुअर की चर्बी से बनाए जाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही सच्चाई छुपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम आपको सीधे फैक्ट्री के अंदर लेकर चलेंगे, जहां आप अपनी आंखों से देखेंगे कि आखिर कुरकुरे बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी चीजें इसमें डाली जाती हैं, मशीनें कैसे काम करती हैं और खेतों से निकली साधारण चीजें कैसे बदल जाती हैं मसालेदार कुरकुरे में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में जो शक होगा अंत तक उसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि कुरकुरे की शुरुआत फैक्ट्री की मशीनों से नहीं, बल्कि कच्चे माल से होती है। कुरकुरे बनाने के लिए आमतौर पर मकई यानी कॉर्न मील, चावल का आटा, कुछ दूसरे अनाज आधारित इंग्रेडिएंट्स, नमक और अलग अलग तरह के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सभी चीजें बड़ी बड़ी बोरियों में फैक्ट्री तक पहुंचाई जाती हैं। लेकिन फैक्ट्री में आते ही इन्हें सीधे मशीन में नहीं डाल दिया जाता, बल्कि सबसे पहले इनका क्वालिटी चेक होता है। यहां देखा जाता है कि आटा ताजा है या नहीं, उसमें नमी कितनी है, कोई गंदगी या खराबी तो नहीं, और हर इंग्रेडिएंट सही स्टैंडर्ड का है या नहीं। क्योंकि अगर शुरुआत में ही सामान खराब हुआ तो आखिर में बनने वाला कुरकुरा भी सही नहीं बनेगा। जब रॉ मटेरियल चेक होकर पास हो जाता है, तब उसे प्रोडक्शन सेक्शन में भेजा जाता है। यहां एक बहुत बड़ी मिक्सिंग मशीन लगी होती है। इस मिक्सर में सबसे पहले कॉर्न मील, चावल का आटा और बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। फिर इनमें कंट्रोल्ड मात्रा में पानी मिलाया जाता है। अब मशीन तेजी से घूमती है और इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाना शुरू करती है। धीरे धीरे सूखा आटा एक हल्के गीले मिक्सचर में बदल जाता है। इस स्टेज पर सबसे जरूरी चीज होती है सही बैलेंस। अगर पानी ज्यादा डाल दिया जाए तो मिक्सचर चिपचिपा हो जाएगा और शेप सही नहीं बनेगी, और अगर पानी कम हुआ तो मिक्सचर टूटने लगेगा और आगे की मशीन में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए फैक्ट्री में हर बैच को बहुत ध्यान से तैयार किया जाता है। अब तक जो चीजें आपने देखी वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली कमाल अब शुरू होता है। तैयार मिक्सचर को एक खास मशीन में भेजा जाता है, जिसे एक्सट्रूडर मशीन कहा जाता है। यही वो मशीन है जो कुरकुरे की असली शेप और टेक्सचर बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाती है। एक्सट्रूडर के अंदर यह मिक्सचर हाई प्रेशर और हीट के बीच से गुजरता है। मशीन के अंदर स्क्रू जैसे पार्ट्स इस डो को आगे की तरफ धकेलते हैं और फिर उसे एक खास नोजल से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही यह मिक्सचर बाहर आता है, प्रेशर बदलने की वजह से यह फूलने लगता है और उसका टेक्सचर बदलने लगता है। यही वो पल होता है जब साधारण आटे जैसा मिक्सचर धीरे धीरे कुरकुरे जैसा स्नैक बनना शुरू करता है। अगर आप इस प्रोसेस को सामने से देखें तो लगेगा जैसे मशीन के अंदर कोई जादू चल रहा हो, क्योंकि अंदर गया गीला आटा और बाहर निकलने लगा हल्का फूला हुआ और टेढ़ा मेढ़ा स्नैक। लेकिन अभी भी ये पूरी तरह कुरकुरे नहीं बने हैं। एक्सट्रूडर से बाहर निकलते समय एक कटिंग सिस्टम भी लगा होता है। जैसे जैसे लंबी शेप बाहर निकलती है, रोटेटिंग कटर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटता जाता है। यहीं पर तय होता है कि कुरकुरे की लंबाई कितनी होगी, उसका आकार कैसा होगा और उसका वो मशहूर टेढ़ा मेढ़ा लुक कैसे बनेगा। यही वजह है कि कुरकुरे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, बल्कि उनमें एक अलग तरह की रफ और ट्विस्टेड शेप दिखाई देती है। यही शेप आगे चलकर उसकी पहचान बन जाती है। अब अगला स्टेप आता है मॉइस्चर को कम करने और स्नैक को क्रंची बनाने का। एक्सट्रूडर से निकले पीसेस के अंदर अभी भी कुछ नमी होती है, इसलिए इन्हें अगले स्टेज में भेजा जाता है, जहां हीट की मदद से इन्हें और क्रिस्प बनाया जाता है। कुछ फैक्ट्रीज में यह प्रोसेस अलग सेटअप पर डिपेंड करता है, लेकिन मकसद एक ही होता है, स्नैक को इतना ड्राई और क्रंची बनाना कि खाते समय वही जोरदार कुरकुरापन महसूस हो। इस स्टेज पर टेम्परेचर और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हीट कम हुई तो स्नैक सॉफ्ट रह जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा हुई तो टेस्ट और टेक्सचर दोनों खराब हो सकते हैं। इसलिए पूरी प्रोडक्शन लाइन कंप्यूटर कंट्रोल और ट्रेंड वर्कर्स की निगरानी में चलती है। अब तक कुरकुरे ने अपनी शेप और क्रंच तो हासिल कर ली, लेकिन अभी उसमें वो चटपाटा टेस्ट नहीं आया जिसके लिए लोग उसे खरीदते हैं। अब बारी आती है फ्लेवर की, और यही वो स्टेज है जहां प्लेन स्नैक बदल जाता है मसालेदार कुरकुरे में। इसके लिए
इन प्लेन पीसेस को एक बड़ी सीजनिंग ड्रम मशीन में डाला जाता है। यह ड्रम लगातार घूमता रहता है। इसके अंदर सबसे पहले कुरकुरों पर एडिबल ऑनाइल की हल्की कोटिंग की जाती है ताकि मसाला उन पर अच्छे से चिपक सके। फिर उन पर फ्लेवर सीजनिंग डाली जाती है। यही सीजनिंग अलग अलग फ्लेवर्स का राज होती है, जैसे मसाला मंच, चिली चटका या कोई और फ्लेवर। ड्रम घूमता रहता है और हर पीस पर मसाला बराबर फैलता जाता है। कुछ ही पलों में जो स्नैक अभी तक सिर्फ प्लेन क्रंची था, अब वो पूरी तरह मसालेदार, स्पाइसी और खाने में मजेदार बन चुका होता है। अब यहीं पर वो सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में होता है, क्या कुरकुरे सच में सुअर की चर्बी से बनते हैं? जो अफवाहें बाहर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर ऐसी बहुत सी बातें घूमती रहती हैं, लेकिन असली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखें तो कुरकुरे जैसे स्नैक्स आमतौर पर कॉर्न मील, राइस मील, एडिबल ऑयल और सीजनिंग जैसे इंग्रेडिएंट्स से बनाए जाते हैं। बारे में फैसला करने से पहले उसका प्रोसेस, इंग्रेडिएंट लिस्ट और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट समझना बहुत जरूरी होता है। आज जो आप फैक्ट्री प्रोसेस देख रहे हैं, उसमें असली खेल रॉ मटेरियल्स, एक्सट्रूजन, हीट प्रोसेस और सीजनिंग का है। अब सीजनिंग के बाद कुरकुरों को कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है। यह स्टेप छोटा लग सकता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब मसाला कोट हो जाता है और स्नैक हीट प्रोसेस से निकलता है, तब उसे थोड़ा ठंडा होने देना पड़ता है ताकि कोटिंग स्टेबल हो जाए और कुरकुरे अपनी फाइनल क्रंच बनाए रखें। अगर इस स्टेज को सही से न किया जाए तो पैकिंग के समय प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। कूलिंग लाइन पर चलते हुए ये कुरकुरे धीरे धीरे अपने फाइनल रेडी टू पैक फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद आता है क्वालिटी इंस्पेक्शन। फैक्ट्री में हर बैच में से कुछ सैंपल्स निकालकर चेक किए जाते हैं। देखा जाता है कि मसाला ठीक से लगा है या नहीं, टेस्ट बैलेंस है या नहीं, स्नैक का क्रंच सही है या नहीं, पीसेस बहुत टूटे हुए तो नहीं और वेट स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं। बड़े ब्रांड्स की फैक्ट्रीज में हाइजीन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उन्हें लाखों पैकेट्स में लगभग एक जैसा टेस्ट और क्वालिटी बनाए रखनी होती है। अगर किसी बैच में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसे आगे पैकिंग के लिए नहीं भेजा जाता। अब फाइनली आता है पैकिंग सेक्शन, और यही वो स्टेज है जहां खुला हुआ कुरकुरा एक ब्रांडेड पैकेट में बदल जाता है। तैयार कुरकुरों को ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन में भेजा जाता है। यहां मशीन पहले प्लास्टिक फिल्म से पैकेट की शेप बनाती है, फिर तय मात्रा के हिसाब से कुरकुरे उसके अंदर गिराए जाते हैं और तुरंत पैकेट सील कर दिया जाता है। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। पैकेट के अंदर सिर्फ कुरकुरे नहीं भरे जाते, बल्कि उसमें नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। अब कई लोग सोचते हैं कि पैकेट में हवा क्यों भरी होती है, आधा पैकेट खाली क्यों लगता है, तो उसका जवाब यही है। नाइट्रोजन गैस कुरकुरों को टूटने से बचाती है, उन्हें क्रिस्पी बनाए रखती है और बाहर की नमी से प्रोटेक्ट करती है। यानी पैकेट का फूलापन सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि प्रोडक्ट प्रोटेक्शन का हिस्सा होता है। पैकिंग पूरी होने के बाद ये पैकेट्स कन्वेयर बेल्ट से आगे बढ़ते हैं और फिर बड़े कार्टन्स में भरे जाते हैं। उन कार्टन्स पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी और डिस्पैच डिटेल्स लिखी जाती है। इसके बाद इन्हें वेयरहाउस भेजा जाता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर तक और फिर दुकानों तक, और आखिर में वही कुरकुरे जो कुछ घंटे पहले फैक्ट्री के अंदर कॉर्न मील, राइस फ्लावर और मसालों के रूप में मौजूद थे, अब आपके सामने एक चमकदार पैकेट में रखे होते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कुरकुरे बनने का पूरा सफर कितना दिलचस्प होता है। खेतों और रॉ मटेरियल से शुरू होकर मिक्सिंग, एक्सट्रूजन, कटिंग, हीट प्रोसेस, सीजनिंग, कूलिंग, क्वालिटी चेकिंग और पैकिंग तक हर स्टेप में मशीनों और तकनीक का बड़ा रोल होता है। जो चीज बाहर से बस एक साधारण स्नैक लगती है, उसके पीछे एक पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस काम करता है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बाहर उड़ रही हर बात पर यकीन करने से पहले उसका असली प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसी फैक्ट्री के अंदर की सच्चाई वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप किस चीज का पूरा फैक्ट्री प्रोसेस देखना चाहते हैं। मैगी, चिप्स, बिस्कुट, डेयरी मिल्क या कोल्ड ड्रिंक।
क्योंकि अगली बार हम फिर किसी नई चीज के पीछे छुपी असली कहानी लेकर आएंगे।